देख लिया है बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड का मतलब कि देश में उस समय चल क्या रहा था, सिचुएशन क्या थी। तो वी आर रीडिंग इट कंटिन्यूअसली, कोई स्टैंड अलोन बेसिस नहीं है। तो हमको पता है कि क्या बैकग्राउंड चल रहा था। बट अगर आपको इसको स्टैंड अलोन समझना है या किसी को समझाना है, ठीक है, सिर्फ आपको ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, you have to explain him, right? He doesn't know anything about history, but you have to explain him, right, that what is non-cooperation movement. So first you need to explain him what is going on in the country during 1920s, right? जैसे हम अपनी बातें बताते हैं ना, स्कूल के दिनों की बातें किसी से दोस्तों से बताते हैं या कुछ से भी पार्टनर से कभी भी बातें होती हैं, तो हम उस टाइम की बातें बताते हैं, ठीक। और पीपल टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप, और जब हम बात बताते हैं तो स्कूल में ऐसा था, आसपास की सिचुएशन भी बताते हैं, सब बताते हैं, है ना, कि क्या चल रहा था, घर की कंडीशन कैसी थी, ये सारी चीजें। तो वैसे ही नॉन कॉपरेशन के बारे में जब बताएंगे तो बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, देश में चल क्या रहा था, ठीक। तो इकोनॉमिक सिचुएशन देखो क्या थी कंट्री की, इट वॉज वेरी बैड। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, क्यों कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही थी, रीजन आपको पता है, वॉर टाइम क्राइसिस था, है ना। गवर्नमेंट जो है सारा रिसोर्स, सारा मनी एंड ऑल कहाँ सेंड कर रही थी, वॉर के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स, ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर में री इन्वेस्ट होता ही नहीं था, है ना। हमने ये लैंड रिफॉर्म के टाइम से देखा है, फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू गेट री इन्वेस्टेड। उनको तो बस टैक्स ही टैक्स चाहिए था, है ना। और वो जस्ट दे वर सकिंग द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ आवर लैंड्स, जो जितना पॉसिबल हो सके, जितना प्रोडक्शन हो सके वो प्रोडक्शन करो। रॉलेट एक्ट मैंने समझाई आपको कि इट इज काइंड ऑफ, है ना, कर्बिंग द सिविल लिबर्टीज। मार्शल लॉ लगा था कहाँ पे, पंजाब में, जिसके कारण फिर जलियांवाला मैसेकर हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हु वाज मॉन्टेग्यू, अगर पूछा जाए तो मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी, है ना। और चेम्सफोर्ड कौन होंगे, वायसराय, ठीक है। ये आपको मैं डायरकी क्या है ये आपको बताऊंगा, है ना, जब एक्ट पढ़ेंगे। राइजिंग डिमांड फॉर इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो डिमांड थी कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए इंडियंस को आप मौका दीजिए, तो ये जो रिफॉर्म आया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन, जो डिमांड कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट में हमने देखा मुस्लिम लीग और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे, है ना। तो वो भी एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला एक माहौल बना हुआ था, ठीक। रॉलेट एक्ट दोनों के लिए नुकसान था, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। और रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम हैड नाउ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन द कंजर्वेटिव अलीगढ़ मुस्लिम एलिमेंट हु हैड डोमिनेटेड द लीग अर्लियर। ना ये तो चलो ये चीज ना आप यहाँ से हम एक ये एनालिसिस लगा सकते हैं। मान लीजिए कल को क्वेश्चन आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, या क्यों, मतलब कैसे, क्यों, क्या कारण था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, राइट। तो वहां से आप बताएंगे कि 1916 लखनऊ पैक्ट में एक इंस्टेंस वो था। दूसरा रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट सबके लिए, इट वाज यूनिवर्सल, है ना। ऐसा नहीं था कि हिंदू के लिए या इंग्लिश मुस्लिम के लिए अलग। तो रॉलेट एक्ट आने से सिविल लिबर्टीज कर्व फॉर बोथ, हिंदू की भी मुस्लिम की भी सिविल लिबर्टीज कर्व हुई। इसलिए और फिर गांधी जी वॉज रिवर्ड बाई एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी ऐसे थे क्योंकि वहां पे तो अफ्रीका में मुस्लिम ज्यादा थे, है ना। जब गए थे 3 टाइप के लोग थे, मैंने बताया था, इंडेंचर और एक्स इंडेंचर लेबर के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो गांधी जी का सब पर भरोसा था, सबको गांधी जी पर भरोसा था। तो ये 3-4 रीजन थे जो रीजन हम कह सकते हैं कि दिस वाज द रीजन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी।